हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे पोकोना लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पोकोना लिमिटेड में हमें आज 10% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है और लगातार 2-3 दिनों में देखिए आपको मैं इसके प्राइस रेंज बताता हूँ 3 दिनों की। देखिए ये 3-4 दिनों की इसकी प्राइस रेंज है और ऑलमोस्ट 40 से 45% हमें स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इसने ज़्यादा गिरावट के क्या कारण बन रहे हैं, किस कारण से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी कमेंट निकल के आती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट निकल के आता है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और बाकी जो है आपके जो भी सवाल है, आपने किस प्राइस पर बाई कर रखा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपके जो भी सवाल है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसके गिरावट का कारण हम जानते हैं। तो इसका सबसे बड़ी गिरावट का कारण है वो है यूएस टैरिफ। यूएसए ने जो सभी देशों के ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं, मतलब जैसे कि कोई भी यहाँ से एक्सपोर्ट करता है तो यूएसए, तो उसको 26% टैरिफ देना पड़ेगा, मतलब 26% एक्स्ट्रा मनी पे करना होगा। अब देखिए ये जो स्टॉक है एक कंपनी है पोकरना लिमिटेड। अब जो पोकरना लिमिटेड है इसका जो रेवेन्यू का 83% है वो यूएसए से आता है। इसका जो टोटल एक्सपोर्ट है मतलब वो 83% यूएसए का एक्सपोर्ट, मतलब बहुत एक लीडिंग एक्सपोर्टर है। इसका जो भी बिजनेस आता है वो ऑलमोस्ट यूएसए से हमें देखने को मिलता है। उसके कारण इसके जो ग्रोथ कंसर्न से निकल के आ रहे हैं आगे चलकर, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ के इशू, प्रॉफिट के इशू ये हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके कारण हमें इतनी ज़्यादा गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो जो इम्पोर्टेंट कारण जो बन के आ रहा है वो है यही है कि इसके जो लीडिंग जो एक्सपोर्टर है यूएसए का, इसके कारण हमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन। देखिए तो सबसे अभी तो स्टॉक में लोअर सर्किट पे क्लोजिंग आई है, मतलब कल भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो अगला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो सीधा स्टॉक में निकल के आ रहा है हमें अराउंड 700 रुपये। तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो पूरा निकल के आ रहा है वो है ये जोन, जो कि अराउंड 700 रुपये का। अगर 700 टूट जाता है तो बहुत बेकार एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और बहुत साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा और बहुत मुश्किल से फिर लगता है कि और ज़्यादा तेज़ी के चांसेस बनेंगे। उसके नीचे का निकलता हुआ नज़र आता है तो पूरी रेंज बन जाएगी हमारी 650 तक की। देखिए अगर 700 के नीचे निकलता है तो फिर 650 के लेवल देखने को मिलेंगे और 650 के नीचे 600 तक भी स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है और 600 का भी फिर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें स्टॉक फेस करता हुआ नजर आएगा। हालांकि इतनी गिरावट के चांसेस बनने नहीं चाहिए क्योंकि जो भी है एक सब कंसर्न ठीक हो जाएंगे। अब ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है जो हमें क्लोजिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो, 700 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। ये देखिए ये एक एरिया है पूरा, ये रेजिस्टेंस एरिया। अगर ये टूटता हुआ नजर आता है तो बहुत अच्छी खासी रिकवरी वापस से बनने के लिए तैयार हो जाएगा स्टॉक। आधे से चले 24 के राउंड, मतलब एक रिकवरी के चांसेस हमें बनने हुए देखने को मिलने चाहिए। अगर 700 800 पार कर देता तो 800 के बाद 850, 850 के बाद भी और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। 850 के बाद सीधे 900 950 तक भी हमें स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। बस जो मेन जो कंसर्न है वो ठीक होते हुए नजर आने चाहिए। देखिए यही है स्टॉक का कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। बाकी ऊपर अगर जाता है या नीचे का सपोर्ट तोड़ता है तो बाकी हम रिव्यू करते रहेंगे। बाकी जो है स्टॉक में अभी चांसेस कम है यहाँ से रिकवरी के। बस जो है 24 की RSI चल रही है वो थोड़ी इंडिकेट कर रही है यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलना चाहिए। बाकी मैं अपडेट करता रहूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।